तुम मीटिंग करोगे वे ढूंढते घूमेंगे कि इस बार आरक्षण की गोली किसे दे। तुम लोग जितनी गतिविधि बढ़ाओगे, 3 महीने का काम है, पिछले 16 साल का रिजल्ट आएगा। 3 महीने में अगले 16 साल का रिजल्ट आएगा। जितनी गतिविधि बढ़ाओगे तुम, इतनी गतिविधि का फर्क पड़ेगा। मेरा निवेदन है, उत्तर प्रदेश में हम शुरू कर रहे, मीटिंगें भी शुरू कर रहे और बड़ी रैलियों की भी शुरुआत करेंगे। जिन जिन लोकसभाओं पर उम्मीद है कि वहां हमारा कहा लोग मान लेंगे। अगर हरियाणा का जाट ओबीसी में होता तो धनखड़ को बदल के सैनिक को न जाते। केवल ओबीसी दिखाने के लिए धनखड़ को बदलेगा। ये परिस्थितियां राजनीतिक लोगों के लिए भी भविष्य की राजनीति तब कर पाएंगे जब वे इसमें होंगे। अगर तुम जनरल में होंगे तो भाई वहां बनियार ब्राह्मण बैठा टिकट लेने के लिए, थारी क्या जरूरत है। इसलिए मैं ये कहता हूं, राजनीतिक फायदा एजुकेशन में इससे बड़ा कोई फायदा नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 14 में हरियाणा के 56,000 में से 15,000 बच्चों की भर्ती थी। अब ले लो ना दाखिला दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अब ले लो। इतना ज्यादा दिमाग है, अब ढूंढ लो कितने मिलेंगे, 4,000, 5,000। सारी दिशा राजनीति बदल जाएगी एजुकेशन में। नौकरी आप आईएएस 100 बढ़ा सकते हो, 150 बढ़ा सकते हो। आईएमएम में आप, आज मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों, 25 कंपनियां हैं जिसकी हिंदुस्तान की जीडीपी से 2 गुनी आमदनी है। 25 कंपनियां, और 25 के हेड जाट जो है हिंदुस्तानी, और एक भी जाट नहीं। अगर इनमें आईआईटी आईएम पढ़ कर निकलेंगे तो आईआईटी आईएम पढ़े लिखे लोग 25 साल बाद, 30 साल बाद हिंदुस्तान की किसी स्टेट की जीडीपी की कंपनी के बराबर का सीईओ बना बैठा होगा, एमडी बना बैठा। डॉक्टर निकलेंगे। इसको नौकरी पे ना घुमाओ जितने भी वक्ता है। इसका सामाजिक फायदा है, उस वर्ग से जुड़ जाओगे जिस वर्ग को चौधरी छोटूराम ने तैयार किया था। इसका राजनीतिक फायदा है, उस वर्ग की राजनीति करोगे जिसकी देश में 60 से 70% जनसंख्या है। इसका एजुकेशन में फायदा है, गरीब बच्चों को फीस मिल जाएगी, ओबीसी के माध्यम से व्यापार का पैसा लोन मिल जाएगा कम ब्याज। इसलिए आरक्षण की लड़ाई कोई अगर ये सोचता हो कि हमने यह नौकरी के लिए की थी, और आज देश में किसी भी 3 राजनीतिक दलों को अगर छोड़ दो तो सबसे ज्यादा जिलों में हमारा संगठन है, जिसके अध्यक्ष प्रताप दहिया जी हैं। 3 राजनीतिक दल बड़े छोड़ दो, इसको संगठित रखो, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ो। बेहतरीन मौका है। कार्यक्रमों का आयोजन करो। इस कार्यक्रम के बाद मेरा निवेदन है दिल्ली की टीम से, मैं रात बात भी कर रहा था देशवाल जी से, कि वो नांगलोई जाट सभा की तरफ से सभी दिल्ली की सभी जाट सभाओं को, आरडब्ल्यू को बुलाए। हमें यह जरूरत नहीं कि आप आरक्षण संघर्ष समिति लिख के आरक्षण मांगो। सब सभा अपने अपने झंडे पे एक मीटिंग कर लो आरक्षण के ऊपर। हमें को सबसे बड़ा काम है उद्देश्य की प्राप्ति। उद्देश्य की प्राप्ति जिस दिन हो जाएगी उस दिन सबको बेनिफिट है। हर जाट सभा, हर जाट धर्मशाला, हर गौशाला, सब आरक्षण पे एक मीटिंग कर लो। कोई 200 की करेगा, कोई 500 की करेगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है
कि आप दिल्ली की टीम इसके बाद घर न बैठे। हर हफ्ते नजफगढ़ जाओ, चाहे 15 आदमी मिले, 1 घंटे में जाकर आ जाओ। और दूसरी बात बताऊं आपको, कोई ये गलतफहमी में हो, राजस्थान में टिकट बट रहे थे, हरियाणा में टिकट वो मध्य प्रदेश में टिकट बट रहे थे। हमारे भाइयों के पास 10-10 फोन आवे जब एमएलए का टिकट ले, और हम जाके सिफारिश करें, फर्जी सिफारिश नहीं करते, जाके सिफारिश करें। और हर पार्टी में कर सके, किसी एक पार्टी में नहीं। बीजेपी वाला कांग्रेस में सिफारिश नहीं कर सकता, हम कर सके। आप पार्टी में हम सिफारिश कर सके। जो पार्टी में है वो अपने नेता के बराबर में नहीं बैठ सकता। हम तो केजरीवाल के बराबर में बैठ सके, राहुल गांधी के बराबर में बैठ सके, और मोदी के बराबर में बैठ लिए फिर बैठ सके, क्योंकि हम सामाजिक आदमी हैं। उनके पास आईबी इंटेलिजेंस और सबकी रिपोर्ट है कि हम किसी पार्टी के एजेंडे पे काम नहीं करते। इन भाइयों को प्रधानमंत्री ने बुलाया, मुझे बहुत के फोन आए, बोला लगे बीजेपी ने छोड़ रखे। अरे बीजेपी छोड़ती तो इन्हें राज्यसभा बना के छोड़ती। भाई सामाजिक डिस्कशन देश के हर आदमी को करना है। वो किसी न किसी सामाजिक संगठन को बुलाएगा। 3 बार रोटी खुआई नहीं अमित शाह जी ने। 2017 के चुनाव में हम धरने पे बैठे थे, रोटी खाने वाले कौन थे? जब फैसला नहीं हो रहा था हरियाणा का, तब क्यों वीरेंद्र सिंह की कोठी पर रोटी खा रहे थे लोग? परवेश वर्मा की कोठी पर लोग रोटी खा रहे थे, संजीव बालियान की कोठी पर लोग, क्योंकि उनको सामाजिक आदमी चाहिए, समाज की वोट लेनी है। ये खाने के लिए, रोटी खिलाने के लिए किसने मजबूर किया? ये तुम लोग हो। जैसे जैसे